अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज 8। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1। एक्सरसाइज हमारा है 1.5, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसको a plus iota b की फॉर्म में चेंज करना है। अगर इस ऑर्डर पेयर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो पहला है इसको कहते हैं a और सेकंड वाला हमारा होता है b। ठीक है, ये जो भी आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ये पहला वाला आपका a और सेकंड वाला क्या है बेटा आपका b, और आपको चेंज किसमें करना है, a plus iota b की फॉर्म में। तो मतलब पहले आपको a की वैल्यू लिखनी है, देन प्लस लगाना है, फिर iota और b। ठीक, तो इधर चेक करते हैं सॉल्यूशन। आपका जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया 1, 2 इज इक्वल्स टू। अब सबसे पहले हमें लिखना है a। a किसके बराबर है, हमारा पहला वाला 1, हमने 1 लिखा। ठीक है, अब 2 जो b के बराबर है। ठीक है, तो मैं अगर 2 को पहले लिख दूंगा और आयोटा को बाद में, तो हमने इसको चेंज कर दिया a plus iota b की फॉर्म में। आगे आइएगा 2, 2 है हमारा बेटा। ठीक है, जो गिवन ऑर्डर पे उसको एज इट इज कॉपी कर दो आप, इज इक्वल्स टू, तो a की जगह आप रखोगे 2। ठीक है, फिर क्या लगाओगे प्लस, अब b की जगह क्या लिखा हुआ है 2, आयोटा भी है। अब पहले लिख दो 2 को और फिर आयोटा को बाद में। ठीक है, ये आपको इस तरीके से चेंज करना है। इधर आ गया 3,4 पे सॉल्यूशन। जो आप ऑर्डर पे दिया हुआ अगेन उसको एज इट इज कॉपी कर दो बेटा आप, इज इक्वल्स टू। अब आपका a क्या है 3 और b क्या है 4, तो आप a की जगह रखोगे 3, बीच में क्या लगाओगे प्लस, और आयोटा बाद में लिखोगे और 4 को पहले रख दोगे, फिर हो जाएगा 4 आयोटा। ठीक है, तो मतलब ये सारे जो भी ऑर्डर पे दिए हुए हैं बेटा, जैसे 1, 2, 2, 3, 4, तो मैं इन सब को चेंज कर दे रहा हूं a plus आयोटा की फॉर्म में। इधर आ रहा बेटा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर a किसके बराबर है -1 के और b जस्ट 1 के, तो आप जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ उसको एज इट इज कॉपी कर दो, इज इक्वल्स टू। अब a लिखना है हमें, अब a हमारा है -1। ठीक है, बीच में लगाएंगे ये वाला प्लस और फिर आयोटा b, तो b हमारा 1 है। अब 1 लिखा और साथ में आयोटा लिख दिया। अब देखो हमने तो ये सीखा है ना कि हम 1 को यहाँ शो नहीं करते किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल है नहीं, लेकिन हम 1 को शो नहीं करते, यहाँ पे 1 को रिमूव कर देंगे, उसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जस्ट आयोटा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है -2, 2 सॉल्यूशन। जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ उसको एज इट इज कॉपी कर दो, -2, 2 इज इक्वल्स टू, a क्या है आपका -2, तो आपने रखा -2 प्लस लगा दिया, फिर आयोटा b है तो b की जगह 2 लगाना पड़ेगा आपको, और बाद में हम आयोटा b लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा सॉल्यूशन। दोबारा आपका जो भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ उसको एज इट इज लिख दो। अब a आपका है -3 और b आपका है 4, तो a की जगह आपने रखा -3 और ये वाला प्लस लगाया बेटा, फिर आयोटा आयोटा को हम बाद में लिखेंगे और 4 को हम पहले लिख देंगे, और ये हो गया आयोटा। तो इन सारे ऑर्डर पेयर को हमने क्या किया, a plus आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा, हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.5 से ही है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या करना है, हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं बेटा, हमें इसे चेंज किसमें करना है, और चेंज नहीं करना है, बेसिकली हमें बताना है कि इसमें रियल पार्ट्स कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि कहा गया है कि सारे कौन से नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पेयर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ करोगे क्या, ऑर्डर पेयर को पहले चेंज करोगे a plus आयोटा b की फॉर्म में, और देन बताओगे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दो, a plus 2 आयोटा। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपका रियल पार्ट पहला वाला होगा, जो भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सब में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको मैं डिफरेंस बता दूंगा। जरूरी नहीं है कि पहली पोजीशन पर वो रियल हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो रियल पार्ट है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें लिख लेता हूँ, एक लिख लेता हूँ रियल और एक लिख लेता हूँ इमेज। ठीक है, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया आंसर। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इस रियल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इधर आ जाइए बेटा सॉल्यूशन।
क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करो आप 9 आयोटा प्लस 4। अब यहाँ पे दो चीजें लिख लो ना कि रियल और इमेज नहीं, ठीक है। आपको दो चीजें बतानी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी है। तो यहाँ पर आयोटा किसके साथ है? 9 के साथ। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। और रियल क्या हो जाएगा? 4। पोजीशन पे नहीं जाना है, मैंने पहले बताया था कि पहले पोजीशन पर वो आपका रियल होगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले पोजीशन पर इमेजिनरी आ गया है। अब आपको याद रखना है कि जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट। इधर आ जाइए जरा बड़े बच्चों के लिए। देखो यहाँ पे ना ऑर्डर पेयर दिया हुआ है -5, 6। आप पहले इसको चेंज करो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। चेक करिएगा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो होगा वो आपका a होगा और सेकंडली आपका क्या होगा? b होगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ -5 प्लस 6 आयोटा लिख सकता हूँ। देखो अभी आयोटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हो गया। तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है, पहला रियल पार्ट बताना है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर को चेंज करके फिर आपने बताना है। तो रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा? -5 और इमेजिनरी हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि जिसके साथ आयोटा है वो हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। इधर आइएगा बेटा, यहाँ पर आपको आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन को आप एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। आगे आ जाइएगा, अब जरा देखिए लिखा हो -1 माइनस आयोटा। तो आपको दो चीजें बतानी होती है, रियल और इमेजिनरी बताना है, ठीक है। तो चेक करें रियल पार्ट कौन सा होगा? -1, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आगे जो आयोटा नजर आ रहा है आपको, इसके बराबर में कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आयोटा नजर आ रहा है। इसका मतलब इसके बराबर में 1 छुपा हुआ है, तो मतलब मैं 1 ही लिख सकता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट भी हमारा यहाँ पे 1 होगा, लेकिन सिर्फ 1 नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो हम ये करते हैं कि पहले नंबर के जब हम लिखते हैं तो प्लस साइन को शो नहीं करते, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस साइन को शो करना पड़ेगा। तो रियल भी हमारा यहाँ पे -1 होगा और इमेजिनरी हमारा क्या होगा बेटा? -1। जरा नीचे आ जाइएगा, दो क्वेश्चन और रह गया हमारा। तो देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दो, -3/4 माइनस फिर -4/5 और लास्ट में आयोटा। तो दो चीजें बतानी है बेटा हमें दोबारा, रियल और इमेजिनरी। तो रियल क्या हो जाएगा हमारा? जिसका आयोटा नहीं है, आयोटा यहाँ किसके साथ है? 4/5 के साथ है, जो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रियल हो जाएगा वो -3/4 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी होगा, अच्छा इमेजिनरी में एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, अगर ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस करके तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4/5 ही आएगा आपका इमेजिनरी। आपका एक सवाल होता है सर यहाँ पे तो माइनस साइन है, आपने इमेजिनरी में माइनस साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाहर भी एक माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेंटर में प्लस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव में लिया। आगे आ जाइए बेटा, सॉल्यूशन आपका लिखा हुआ है 2 आयोटा -1, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो आप पहले लिखो रियल, ठीक है, और फिर इमेजिनरी, ठीक है। तो जरा चेक करिए रियल पार्ट क्या होगा आपका, जिसके आयोटा नहीं है तो मतलब वो हो जाएगा -1, और जिसके साथ आयोटा है वो आपको हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपको हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा, देखिएगा फाइंड द कॉन्जुगेट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। में दोबारा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऐसी पार्ट्स जो मैंने करवा दिए आप लोगों को। तो आइए जरा देख लेते हैं बेटा, आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ये आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप एक बार एज इट इज कॉपी कर दोगे, वो लिखा हुआ है आपके पास 3 + 2 आयोटा, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करते हैं, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करना होता है तो कॉन्जुगेट बार लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम ये करेंगे 3 + 2 आयोटा के ऊपर हमें इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट सिंबल कह सकते हैं इसको। और कॉन्जुगेट अप्लाई जब करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो वहां पर हम इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपका 2 आयोटा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 आयोटा। तो ये आपको 3 को अप्लाई
आगे देखिएगा 4 कॉमन आई लिखा हुआ है, या दोबारा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, पहले इसको हम चेंज करेंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, देन फिर हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपने सवाल एज इट इज कॉपी कर देना है 4, 9 और आपने चेंज करना है इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। मैंने आपको पहले ही बताया था जो पहले वाला है आपका वो a है और सेट 2 दूसरे नंबर पे वो आपका b है, तो आपने लिख दिया 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। ये आपने चेंज कर दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो ये हमने लगा दिया कॉन्जुगेट। जब अप्लाई करना है तो इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन क्या कर देंगे चेंज, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, दोबारा आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो आप दोबारा क्या करोगे, पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करोगे। तो सवाल में बार एवरेज कॉपी कर दो, -1, 1 आपका पहले वाला होता है a, इसका मतलब a आ जाएगा आपका -1 प्लस, अब b आपका 1 है और आपको आयोटा के साथ लिखना है, तो जस्ट मैं आयोटा लिख दूंगा तो समझ लो मैंने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये चेंज हो गया आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब इसको आप बताओ कॉन्जुगेट, तो सिंपल हो गया, -1 प्लस आयोटा में कॉन्जुगेट लगा दो, अप्लाई करो, तो -1 तो -1 ही रहेगा। मैंने बताया आपको इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर दे, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ 1 माइनस आयोटा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ऑर्डर पेयर नहीं है ये डायरेक्टली आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा। आगे आ जाइएगा, अब हम 1 माइनस आयोटा को कॉन्जुगेट लगा दो ऊपर और इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन आप क्या कर दो चेंज, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, तो मैंने इस पर कॉन्जुगेट दे दी जाएगा बेटा। क्वेश्चन आगे पर दोबारा लिखा हुआ है -3/4 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है बेटा, -4/5 आयोटा। कॉन्जुगेट अप्लाई करना है आपने, तो आप -3/4 को लिखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 4/5 आयोटा। आप ऊपर क्या लगा दो कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, तो एज इट इज, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट आपका इमेजिनरी है, और हम जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी वाले का साइन करते हैं चेंज, तो यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4/5 आयोटा, ये हो गया आंसर, ठीक है बेटा। इधर आ जाइए, ये नंबर 3 आयोटा प्लस 1, तो सॉल्यूशन सवाल को एक बार एज इट इज कॉपी करते हैं, 3 आयोटा प्लस 1, तो मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा 3 आयोटा प्लस 1 पे लगा दिया कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर हम अगेन इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करेंगे कॉन्जुगेट जब भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा प्लस का 1, या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 3 आयोटा, जिस तरीके से आप लिखते हैं जिससे आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ये मैंने पूरा 3 करवा दिया, आप इसको देख लीजिएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया। अब 4 की तरफ देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट के z के ऊपर एक कॉन्जुगेट लगा हुआ है और उस कॉन्जुगेट के बाद एक और कॉन्जुगेट लगा हुआ है और वो बराबर है z के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्वेश्चंस दिए हुए तो 6 हैं, मैंने आपको 3 करवाया है, पहला करवा रहा हूं, एक तीसरा करवा रहा हूं और एक पांचवा करवा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन इसी की तरह होंगे, आप कर लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर भी मैं बता दूंगा, आप पूछ लीजिएगा। सॉल्यूशन सवाल को पहले से कॉपी करते हैं, आप लिखा हुआ है 4/7 प्लस और यहाँ का आएगा 9/10 आयोटा। हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूँ उसको लेट कर लेता हूँ, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास z है, तो मैंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दिया है z, ठीक है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, या प्रूफ करना है तो यहाँ पर हम प्रूफ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन मत लिखिएगा, आप हमें प्रूफ लिख लें, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि z पर कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट और बराबर है z के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, ठीक है, टू शो दैट हमें शो क्या करना है कि z के ऊपर एक कॉन्जुगेट है और उसके ऊपर भी एक कॉन्जुगेट और वो बराबर है z के, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है बेटा 4/7 प्लस 9/10 के साथ आयोटा और एक कॉन्जुगेट लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद उसके ऊपर एक और कॉन्जुगेट लगा हुआ है, z किसके बराबर है अगेन 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। आइए करो, सबसे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करिएगा बेटा, अब इंप्लाई z लगाएंगे हम, क्योंकि आपको सेंटर में इक्वल टू नजर आ रहा है, ठीक है।
जब आप ये वाला कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो जरा देखिएगा ये 4/7 ये हो जाएगा माइनस 9/10 और साथ में क्या देगा आयोटा, और ऊपर एक कॉन्जुगेट रह गया जो ऊपर लगा हुआ था, और यहाँ पर 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। जरा चेक करिएगा, इंप्लाइज दैट अगेन ये कॉन्जुगेट अप्लाई करो, तो जब अगेन आप ये ऊपर वाला कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो ये माइनस से दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4/7 जाएगा प्लस 9/10 आयोटा, और ऑलरेडी यहाँ क्या मौजूद था बेटा, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब देखिए प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक, हमें इक्वल लाना था बेटा। अब जरा चेक करिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ 1/2 - 3 आयोटा। तो आप कुछ नहीं करें, सॉल्यूशन, ठीक है, आप सवाल में सॉल्यूशन नहीं लिखे, प्रूफ लिखे, ठीक है। और 1/2 - 3 आयोटा, अब मैंने इसको लेट किया था, आप भी लेट कर लो z के बराबर, कि ये बराबर है 1/2 - 3 आयोटा। तो हमें शो क्या करना है, तो आप लिख लो टू शो दैट, ठीक है, हम शो करेंगे। तो टू शो दैट, तो हमें शो क्या करना है कि z के ऊपर एक कॉन्जुगेट है और ऊपर कॉन्जुगेट और लगा हुआ, और ये रहा z। अब जरा चेक करिएगा, इम्प्लाइज दैट z की जगह मैं लिखूंगा 1/2 - 3 आयोटा, एक कॉन्जुगेट ब्रैकेट लगाकर एक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब z ऑलरेडी इसके बराबर है 1/2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करें, जरा पहले ये वाला कॉन्जुगेट अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन करते हैं चेंज। तो हमने एक कॉन्जुगेट अप्लाई किया, तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस। अब एक और कॉन्जुगेट ऊपर रह गया बेटा, और ये हो गया आपका 1/2 - 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, अगेन ये वाला अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट, तो ये 1/2 से दोबारा, सॉरी, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, दोबारा माइनस हो जाएगा, और ये आ गया आपका 3 आयोटा। और वहां पहले से क्या मौजूद था, 1/2 - 3 आयोटा, देखिए दोनों बराबर है, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यार ये बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हम दोबारा डे लगा लेंगे प्रूफ, ठीक है। सवाल क्या लिखा है आपका, -2 - 3 और -10/9 आयोटा। आगे करो कैंसिल आउट कर दूंगा, देखो यहाँ पर दो टर्म मौजूद है सिर्फ, तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये आ गया इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 माइनस आ गया प्लस, ऊपर आ गया 10, नीचे भी आ गया बेटा 3 आई। अब इसको आप z के बराबर लेट कर लो, तो लेट कर लिया मैंने इसको, z के बराबर -2 प्लस 10/3 आई, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, तो हम लिख देंगे टू शो दैट, हमें जो शो करना है उसको हम लिख लेंगे कि z भी ऊपर कॉन्जुगेट है और एक ऊपर कॉन्जुगेट फिर z, ठीक है। अब z किसके बराबर है, -2 प्लस 10/3 आयोटा इज इक्वल टू z अगेन किसके बराबर है, पहले कॉन्जुगेट लगा लो, यहाँ पर एक छोटा कॉन्जुगेट लगाओ ब्रैकेट के साथ, और एक ऊपर कॉन्जुगेट लगाओ, ठीक है। z हमारे इसके बराबर है -2 प्लस 10/3, ठीक है बेटा। अब ये वाला कॉन्जुगेट जब अप्लाई करोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन क्या करेगा, चेंज, तो ये हो जाएगा -2 - 10/3 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा आपके पास एक कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 10/3 अगेन आयोटा, ठीक है। अब लास्ट कॉन्जुगेट बच गया, दोबारा इसको अप्लाई करो, तो दोबारा ये क्या करेगा, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर -2 एज इट इज, ये दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस 10/3 आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 10/3 आयोटा। तो ये भी हो गया आपका प्रूफ कि दोनों इक्वल आ गया, ठीक है बेटा। आपको यही करना था कि वेरीफाई करना था आपको कि z के ऊपर कॉन्जुगेट और दोबारा से कॉन्जुगेट लो तो बराबर दोबारा z के आ जाता है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, प्रूफ भी हो गया ये। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप बचे जो 3 क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व रह गया है 1.5 का, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 का। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं और आपको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशंस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करो, सवाल में बड़ा जड़ इसको कॉपी कर दो,
सवाल लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ठीक है, -5 प्लस 5 आयोटा। आप क्या करो, कंपेयर कर लो यहाँ पर, ठीक है, पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से कंपेयर कर लो और सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर कर लो, ठीक है। तो मतलब x बराबर हो जाएगा -5 के और y आयोटा बराबर हो जाएगा 5 आयोटा के। देखिए ना बेटा, इंप्लाइज दैट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सेंटर में इक्वल टू है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -5 के, कॉमा लगाएंगे, और y आयोटा बराबर हो जाएगा 5 आयोटा के। आयोटा कैंसिल हो गया बेटा, तो y किसके बराबर आ गया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन कर देंगे बेटा अपना, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले सवाल को एड्रेस कॉपी कर देंगे, लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। जरा चेक करिएगा, दोबारा हम कंपेयर कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर को हम कंपेयर किससे कर लेंगे, 16/9 से, और आयोटा y स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे 9/25 आयोटा से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कंपेयर करके, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इंप्लाइज दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटर में इक्वल टू है, अगर सेंटर में इक्वल टू नहीं होता तो हम इसको बाहर इक्वल टू से बना देते। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 16/9 के, कॉमा लगा लो, और आयोटा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/25 आयोटा के। आप आयोटा कैसे जाएगा यहाँ पर, इधर आ जाओ, देखो स्क्वायर नजर आ रहा है आपको और आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर लोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे रूट ले लोगे आप, इंप्लाइज दैट x के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, रूट, और 16/9 पे क्या लग जाएगा, रूट। ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर किसके आ गया, अगर आप कैलकुलेटर में प्रेस करते हो √16 तो बराबर आएगा 4 के, और अगर 9 में प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट 3। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला लगा लो बेटा, आयोटा तो कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 9/25। अब यहाँ पे भी आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, आपको जस्ट y की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो y स्क्वायर में मैं रूट लगा दूंगा इज इक्वल्स टू, और 9/25 में क्या लगा दूंगा, रूट। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो y इज इक्वल्स टू, अब 9 मैंने बताया आपको, अगर आप कैलकुलेटर में प्रेस करोगे √9 तो आएगा आपका 3, और अगर आप प्रेस करोगे √25 तो आएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, तो आपको ऐसे बॉक्स अप करना पड़ेगा। आगे लिखिएगा बेटा, सवाल नंबर 3 लिखा है y² + x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 to 1 minus 9/5 आयोटा। सॉल्यूशन सवाल में एक बार अगेन एज इट इज कॉपी कर दो, y² + x/3 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 to 1 minus 9/5 आयोटा। इधर चेक करिए बेटा, दोबारा हम कंपेयर कर लेंगे, इसका मतलब y² कंपेयर किससे हो जाएगा, 1 to 1 से, implies that y² बराबर हो जाएगा 1 to 1 के, कॉमा लगाना बेटा, x/3 आयोटा बराबर किसके हो जाएगा बेटा, -9/5। प्लस को हम शो नहीं करते बेटा, यहाँ पर प्लस था तो मैंने शो नहीं किया, क्योंकि पहले नंबर के साथ हम प्लस साइन को कभी शो नहीं करते, लेकिन अगर माइनस साइन है तो आपको शो करना बहुत जरूरी है। अब इधर आ जाए, देखिए आपको सिर्फ y चाहिए, लेकिन यहाँ पे y² भी है, तो आप क्या कर लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा implies that y² पे रूट लग जाएगा इज इक्वल्स टू, और 1 to 1 पे भी क्या लग जाएगा बेटा, रूट। ये कैंसिल होगा तो y किसके बराबर आ जाएगा, अगर कैलकुलेटर में प्रेस करोगे √1 to 1 तो आएगा आपका 11, ठीक है बेटा। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन से, कॉमा ये आगे में कैंसिल हो गया बेटा, इक्वल टू बी साइड्स एक जैसी वैल्यू है, x/3 यहां पर आ जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू, और -9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे बेटा 5 तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 9 to 27 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे x चाहिए तो 5 को डिवाइड में भेज दो, x बराबर हो जाएगा -25 के 27, ठीक है। ऊपर आ जाएगा आपका 27, नीचे आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, मिल गई, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने मेंशन करना था, यहाँ पे मेंशन चलिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 5 का वो देख लेते हैं, ठीक है। जी तो स्टूडेंट, हमने लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी क्वेश्चन को।
तो इस क्वेश्चन के हवाले से मैं एक बात आपको बता दूं कि मे भी पॉसिबल है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको आसानी से कर सको। तो मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको भी लग रहा होगा। अंडर रूट 5 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 y आयोटा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। तो सवाल को एक बार एज इट इज आप कॉपी कर दो। अंडर रूट 5 अपॉन 3 x माइनस 3 अंडर रूट 2 और y आयोटा इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 9। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर ये कर लो कि अंडर रूट 5 अपॉन 3 जो x है वो बराबर किसके हो जाएगा बेटा 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, और सेकेंडली हम क्या कंपेयर कर लेंगे कि माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 y आयोटा जो है बेटा वो बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 आयोटा। ठीक है, इधर आ जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई किससे होने आ जाएगा अंडर रूट 5 से। तो ये अंडर रूट 2 आ गया मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से बराबर मैक्स आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई होने किससे जाएगा 6 से। 3 6 से क्या बन जाएगा 18 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, तो इन दोनों को मैं एक रूट में लिख सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब बराबर में आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 18 अंडर रूट 3। जरा चेक करिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा अंडर रूट 10x इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 3। अंडर रूट 10x से हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड। ठीक है बेटा, इंप्लाइज दैट x अलग हो जाएगा, ऊपर पहले से क्या मौजूद है अंडर रूट 18 अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 10। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू बेटा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया बेटा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा बेटा -3, तो -3 से 1 मल्टीप्लाई होने आ रहा है 9 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होने आ रहा है बेटा 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होने कौन जा रहा है अंडर रूट 2। मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, ये हो जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल टू इस 2 को एज इट इज रहने दो, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 2 से तो कुछ ऐसे नजर आएगा। ये दोनों को हम एक ही रूट में लिख देंगे। अब रूट में जो पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लो आप, तो ये हो गया माइनस का 27 इज इक्वल टू 2। जब रूट के अंदर पेयर बना एक बार 2 बाहर आ चुका है बेटा, 2 से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा और साथ में ये y चल रहा था ना, ये y साथ में था। ठीक है, तो माइनस का 27 इज इक्वल टू 4। अब माइनस यहाँ पे y मौजूद था, अब माइनस का 27 y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उसको इक्वल टू के उस साइड में डिवाइड करने के लिए, तो y बराबर हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 27। तो ये हो जाएगा आपका आंसर और ये y की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.5। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 1.6 मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को, जो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। लाजमी याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए करवाया हूँ ताकि 1.6 में जब मैं पढ़ाऊँ तो क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपको आइडिया हो कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, आयोटा और कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, वो आगे काम आने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।